भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं पवन चौधरी जी के साथ में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सर, इस समय पर श्री राम मंदिर के लिए आपने समर्पण निधि द्वारा आप दान एकत्रित कर रहे हैं, योगदान मांग रहे हैं जनता से। आप किस तरीके से अपील करेंगे उन तक? मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ और भव्य राम मंदिर के लिए अपना जितना भी योगदान हो ज़्यादा से ज़्यादा दे, यही मेरी सभी से कामना है। सर, ऐसे में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो फर्जी बुक लेकर के बाहर निकल गए हैं कि आप दान दीजिए। उनसे अलर्ट कैसे किया जाए? किन किन व्यक्तियों पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या आरएसएस की टीम पर या फिर भाजपा के लोगों पर? देखिए, हमारे आरएसएस के लोग और भाजपा को जिसको उन्होंने जिम्मेदारी दी है, और वो भी प्रमुख लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जो लोकल लोग हैं, और वही पर्ची काट रहे हैं। सोच समझ के दें, वैसे जो भी पकड़ा जाएगा, जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। जी सर, आज के समय में 2022 का जो निगम चुनाव है दूर नहीं है, आप प्रदेश में हैं। क्या लगता है इस आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो दिखती नहीं कहीं, लेकिन तैयारी में वो भी हैं, पूरी तरीके से आएंगे सामने वो भी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को किस तरीके से चुनौती भाजपा मानती है? देखिए, आपको आम आदमी को, देखिए, हमारे को अब तक फंड नहीं दिया उन्होंने, जो कि आपको पता है कोरोना वायरस, जो कोरोना पे जो हमारे लोग थे सामने आके ना, एमसीडी के लोग खड़े थे, उनके लिए जब फंड आप उनको पैसे नहीं दोगे, उनकी तनख्वाह नहीं दोगे, तो वो कार्य कैसे करेंगे? अब डॉक्टर हुए एमसीडी के, उसमें क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, और आप रोड खरंजे, जो आप किसी चीज़ के लिए काम नहीं, कुछ फंड नहीं दोगे, मेंटेनेंस कैसे हो पाएगी? जी, नई चीज़ तो तब बनेगी जब पैसे होंगे हमारी जेब में। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने देखिए अभी जल बोर्ड में देख लीजिए कि 2600 करोड़ 26,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। अब तक कहीं सबूत भी क्या है सर? सबूत आप ये देख लीजिए ना, आप उन्होंने आज तक सबूत दिखाया नहीं। वो सबको चोर बताते हैं और सबसे बड़े खुद चोर है। अच्छा, कभी उन्होंने कोई सबूत दिखाया है? आज तक शीला दीक्षित के लिए आप वो बोलते रहे, मगर आज तक ये बता दीजिए, आज उनकी सरकार है, नहीं पाए उन्हें, कुछ छू भी नहीं पाए, दूसरा उन्हें सबूत भी नहीं दे पाए आज तक। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, बेकार। दिल्ली सर, उन्होंने तो बोला है कि दिल्ली रोल मॉडल है। देख लो, यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अलग जगहों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पीएम बनने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जी अगले वही होने वाले हैं 24 में। देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर दूर तक की बात छोड़ दीजिए, वो अब इस बार अगली बार मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है, चोर को समझ चुकी है। देखिए, आप कहीं भी जाके रोड पे देख लीजिए, रोड टूटे पड़े हैं, कहीं भी पीडब्ल्यूडी के हो या कहीं भी आप किसी संस्था को देख लीजिए, विकास नहीं दिखता। आपके जल बोर्ड के पाइप फटे गए, पानी तो साफ आता होगा घर में? पानी इतना गंदा आता है, मैं बता रहा हूँ, इतनी कंप्लेंट है, गांव के हो या शहर के हो या सोसाइटी को। सर, मुफ्त पानी देते हैं, बिजली भी मुफ्त दे रहे हैं। देखिए, मुफ्त तो वो सब कुछ दे रहे हैं, मुफ्त के चक्कर में तो दिल्ली बर्बाद कर दी उन्होंने जी। बस मुफ्त देने से कोई रीजन, कोई वो नहीं मिलेगा उपाय। अच्छी नहीं है क्या? क्वालिटी कहाँ है? आप जाके देखिए, किसी घर में चले जाइए, जरूरी नहीं बता के जाइए, आप जाके शाम के टाइम 6 बजे के बाद में जब पानी की आता है, तो आप जाके पानी चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा गंदा आ रहा है या अच्छा आ रहा है। क्यों आरओ लगाना पड़ता है या पानी उबाल कर? आरओ लगवा रहे बेचारे, जिसके पास पैसा नहीं है ना, आज वो अपने कहीं ना कहीं से कमी करके अपनी खाने में पानी तो साफ पीना तो जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं तो बीमारियों से वो घर जकड़ जाएगा। बिल्कुल सर, आपका कहना यह है कि दिल्ली जो है बिखरती जा रही है? दिल्ली बिखरती नहीं, दिल्ली का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली की जनता जान चुकी है। अगले 5 साल जो अगला चुनाव आ रहा है विधानसभा का, आप देख लेना, एक तरफा साफ रहेगी, बीजेपी एक फुल बहुमत में आएगी, 67 नहीं 70 की 70। सर, पहले निगम की बात करते हैं। इसमें अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने एक फैसला लिया है, वो ये रहा कि 25 साल जो एक वर्ष उम्र रखी है शराब सेवन की, उसको घटा करके 21 कर दिया है। क्या आपने भी विरोध किया है? भाजपा की महिला मोर्चे ने भी विरोध किया, योगिता जी गई और तमाम लोग गए हैं वहाँ पर विरोध करने। आप क्या विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आज भी युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, देखिए, आप किसी मॉल में चले जाइए, दिल्ली में हर एक मॉल में केजरीवाल ने दारू का ठेका देने का निर्णय कर लिया है। लोगों को, युवाओं को स्वार्थ से खेलने का उन्होंने काम कर लिया है। आप कहीं भी किसी कोने में चले जाइए, युवा सबसे ज़्यादा, जितनी एज बता रहे हो आप, 21 कर दी है। ये बताइए, अब जो परिवार है
वो इससे विरोध नहीं करेगा? विरोध पक्का करेगा। आप इतना ही घटा के उनके स्वास्थ्य के अब साथ सर देखिए, पैसे मुफ्त में अगर पार्टी ऐसे तो चलेगी नहीं। मुफ्त में अगर सरकार, दिल्ली सरकार कुछ देती है तो कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा, तो शराब से ही सही। देखिए, शराब से ही क्यों, जो आप अच्छे कार्य करोगे तो जनता अपने आप ही आपको देगी रेवेन्यू। जी। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको शराब से ही इकट्ठा करने। और पहली बात तो देखिए, किसी स्वार्थ से खेलने का कार्य कर रहे हैं, मैं इसको बहुत बहुत बुरा मानता हूँ। और जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं दिल्ली की जनता इनको छोड़ेगी नहीं। सर आईपी एक्सटेंशन की बात करें, आप गाजीपुर के निवासी हैं, मौजूदा निगम पार्षद और विधायक आम आदमी भाजपा से हैं, क्या कहेंगे सर? पिछली बार कांग्रेस थी, अब दोनों ही जगह पर भाजपा है। कितना विकास आपका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, किस तरीके से विकास कार्य गाजीपुर में हुआ? देखिए, एमसीडी हमारे जो अपर्णा गोयल जी पार्षद है, बहुत अच्छा काम कर रही है जी, सराहनीय का कार्य कर रही है। लाइट से हो, नारे खनन से हो, या सफाई के माध्यम से हो, सब जगह अच्छा ही काम स्ट्रीट कर रही लाइट लगती है। स्ट्रीट लाइट हर जगह लग चुकी है। जी। जहाँ अंधेरा था आज वहाँ पर लाइट रोशनी है। और दूसरा क्या कहते हैं, कहीं जहाँ पर कूड़ा था आज वो बिल्कुल कूड़ा वहाँ पर साफ़ हो चुका है। और आप कहीं भी किसी सड़क को देख लीजिए, अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। 2022 चुनाव निगम के, कांग्रेस पूरी तैयारी में रहेगी। दिग्गज नेता वहां भी बैठे हैं, नसीब साहब जी, क्या लगता है कांग्रेस टक्कर देगी या आम आदमी पार्टी, या भाजपा का फिर से कमल खिला देंगे आप? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए जी, और आम आदमी को कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। दोनों, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, हमें कहीं कहीं किसी से कंपटीशन नहीं है। हम एक तरफा आ रहे हैं निगम में। पवन चौधरी जी का आपने देखा, जोश पूरा हाई है। इनका कहना है कि भाजपा करती है सबका साथ और सबका विकास। इस मंत्र के द्वारा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईपी एक्सटेंशन हो या फिर लोकसभा हो पूर्वी दिल्ली की, या पूरा दिल्ली हो, निगम जीतने वाले हैं भाजपा, ऐसा पवन चौधरी जी का कहना है।